हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम लोग ट्रायगोनोमेट्री के सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ट्रायगोनोमेट्री के पिछले क्लास में 8.1 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक सारा एग्जाम्पल को देखा था। उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 को मैंने नहीं बताया था। आज एग्जाम्पल नंबर 2 को करेंगे क्योंकि वो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, रिलेट करता हुआ है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 को भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ में हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखेंगे कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। एक चीज बताइए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़िए। यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू एक ऐसा न्यून कोण है, यदि कोण बी और कोण क्यू एक ऐसा न्यून कोण है जिसमें साइन बी और साइन क्यू बराबर दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है कोण बी के बराबर कोण क्यू। आइए सबसे पहले कोण बी और कोण क्यू यानी कि दो त्रिभुज का बनाना होगा हम लोगों को। आइए दो त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए, यहाँ भी एक ट्रायंगल करेंगे मान कीजिए, और ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया कोण बी को आप न्यून कोण रखिए और कोण क्यू को भी आप क्या रखिए, न्यून कोण रखिए। इस हिसाब से अगर बी है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं पी और ये क्या हो जाएगा, आर, ये आर हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग करते हैं क्या बच्चों, इसमें एक चीज देखिएगा, हमको बोला गया है कि कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है। अगर कोण बी और कोण क्यू हमें बराबर है और एक चीज हमको दे कर रखा है जो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम लोग दे के क्या रखा है, यहाँ लिख देते हैं दिया है। दिया क्या है, साइन बी जो है कि बराबर है किसका, साइन क्यू के बराबर है। अच्छा, साइन बी जो है कि साइन क्यू के बराबर है, और साइन का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला पी बाय एच होता है, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। तो अगर हम कोण बी से देखें तो ये सामने की भुजा ये तो क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, यानी कि पी। हम ये बोल सकते हैं सर पी कितना है, तो आप बोलेगा सर ए सी है। और एच कितना है, तो एच तो वहां से दिख रहा है कि ए बी है, कहीं कोई दिक्कत। इसी तरह साइन क्यू से अगर देखेंगे तो साइन क्यू के ठीक सामने की भुजा ये पी हो जाएगी, यानी पी कितना हो गया, पी आर हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये तो पी आर है, और उसका एच कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर वो तो पी क्यू है, वो क्या पी क्यू है। बोले यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम करते क्या है बच्चा, देखो ध्यान से देखिएगा कि ए सी और पी आर, यानी कि ए सी जो है पी आर, ये दोनों भुजा क्या है, सेम सेम है, तो दोनों भुजा को सेम जगह कर लेते हैं। देखिए हम ये लिख सकते हैं कि ए सी को पी आर की जगह पर रिप्लेस कर दिए, ठीक है। आइए देखिए फिर से लिखते हैं इसको पी आर, और ए बी को यहाँ लिख दिया, ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। देखिए इसमें स्थान को रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या इक्वल ही है। और मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, ये के बराबर है, यहाँ लिख देते हैं कि माना। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि जो दोनों है किसके बराबर है, के बराबर है। अब एक चीज देखिए बच्चा, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि AC जो है कि किसके अनुपात में है, AC PR के अनुपात में है, और AB PQ के अनुपात में, AB PQ के अनुपात में। तो बच कौन सा रहा, ये भुजा और ये भुजा। हमको ये दोनों भुजा का अनुपात देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं, दोनों एक ही अनुपात में है या नहीं, ये चेक करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज में करते क्या, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पाइथागोरस का प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा देखो, पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है बच्चा वो क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्राइंगल के हिसाब से हम ये भुजा पता करना, ये भुजा बी है, पी बी एच, यानी कि आधार है, तो हम आधार पता करना है, यानी कि बी का पता करना है। जब बी का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी हम सबसे पहले निकालते हैं बीसी के बारे में। बीसी क्या है, बीसी तो पी बी एच में बी है, अब बी का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें एच कौन सा भुजा है, तो आप बोलिएगा सर ए बी है, यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, और माइनस पी कितना है, तो आप बोलिएगा सर ए सी है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। बोले किसी को प्रॉब्लम। इसी तरह हम लोग उसमें निकालेंगे क्यू आर को, ठीक है। जब आप क्यू आर को निकालिएगा तो बताइए यहाँ पे जो है कि पहले बताइए कि एच कौन सा भुजा है, तो आप बोलेगा एच तो पी क्यू है, तो क्या लिखिएगा पी क्यू का स्क्वायर,
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कौन सा है, तब बोलेगा सर पी आर स्क्वायर है। ये दोनों हम दोनों लिख दिए, ठीक है। अब करते क्या है, ये दोनों भुजा को एक अनुपात में लिखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं एक अनुपात में होता है कि बराबर होता है या नहीं होता। तो बी सी और क्यू आर को एक अनुपात में करने का प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ पाते हैं क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे यहाँ हो जा रहा है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो बच्चा आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा, तब ना कहेंगे ये दोनों एक ही अनुपात में है। तो हम लोग करते क्या है कि कुछ बात को समझते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ माना था, हम लोगों ने यहाँ माना था कि ए सी बटे पी आर किसके बराबर है, के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी आर किसके बराबर है, तो के बराबर है। इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि सर ए सी जो किसके बराबर है, तो आप बोलेगा सर के इंटू पी आर के बराबर है या नहीं। ठीक इसी तरह ये भी बोल सकते हैं ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर है, तो पी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेगा के इंटू पी क्यू के बराबर है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, हम करते क्या है कि ए सी की जगह पे ये मान पुट करेंगे और ए बी की जगह पे ये मान को पुट कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चा, ये जो ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है, के इंटू पी क्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बट्टे क्यू आर हम लोगों को निकालना है, तो बट्टे लिख देते हैं। एक चीज बताइए, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, के इंटू पी क्यू। तो स्क्वायर में तो लिख देंगे के का स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू पुट करना है, तो ए सी कितना है, के इंटू पी आर, लेकिन स्क्वायर में है तो दोनों के स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। चलिए बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे जो संख्या दिया उसको वैसे के वैसे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चा। यहाँ के स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी बट्टे क्यू आर बराबर रूट अंडर, यहाँ लिख देते हैं के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। जब के स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा पी आर का स्क्वायर। नीचे जो संख्या उसको एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, के स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ के हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर, यहाँ लिख सकते हैं के रूट अंडर, रूट के अंदर क्या बचा होगा, सिर्फ पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है, तो बोलेगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब करते क्या, इस दोनों को काट देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो बी सी जो है किसके बराबर हो गया, तो आप बोलेगा सर बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर हो जा रहा है, तो के बराबर हो जा रहा है। अब एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पे ए सी बटे पी आर जो के बराबर था, ए बी बटे पी क्यू भी के बराबर था, और बी सी बटे क्यू आर भी क्या था, के बराबर था। यानी कि इस दोनों त्रिभुज के जो भुजा है सभी एक ही अनुपात में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, सभी भुजा क्या है, एक ही अनुपात में है। अब अगर सभी भुजा एक ही अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होगी। दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप है त्रिभुज पी आर पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी के समरूप है पी क्यू आर। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कोण बी के बराबर क्या है, कोण क्यू। अब कोण बी के बराबर कोण क्यू हो गया तो हमें तो यही तो प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसे क्या करेंगे, नोट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें सवाल ये बोला जा रहा है, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। ध्यान रखिए, इस बार कोण ए और कोण बी को न्यून कोण रखना है। जहाँ कॉस ए और कॉस बी हम लोग को दे के रखा हुआ है,
हम लोग को बताना है क्या कि कोण ए के बराबर कोण बी है या नहीं। इस बार हमको दो ट्रायंगल नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही त्रिभुज में ए बी सी होता है। उस समय कोण बी और कोण क्यू की बात हुई, इसलिए दो ट्रायंगल बनाना पड़ा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में बन जाएगा काम। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर का फॉर्मेशन करते हैं। ये ट्रायंगल बना लिया गया है। कोण बी, चलिए ए न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है, और कोण ए ये भी क्या 90 डिग्री से कम है, तो कोण सी यहाँ हो जाएगा। तो कोण बी और कोण ए से बात किया गया, ठीक है। जिसमें हम लोगों को दे के रखा है क्या कि cos ए के बराबर cos बी है, तो इसमें एक लिख सकते हैं कि हम लोगों को दिया है, क्या दे के रखा है, cos ए के बराबर cos बी है। जब cos ए के बराबर cos बी है बच्चा, तो हम लोग करते क्या देखते हैं। अच्छा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए cos का फॉर्मूला बोलिएगा सर, आधार बट्टे कर्ण होता है, इसी बेस पे चलेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले बोला गया एंगल ए से चलेंगे, तो एंगल ए के सामने बोला ये पी हो जाएगी, तो ये क्या होगा, बी होगा। तो ये बी हो गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, ए सी। अब लिखिएगा ए सी, और एच तो मेरा कितना है, ए बी है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे आइए, कोण बी से बोला है देखने के लिए, कोण बी के सापेक्ष अगर ये पी है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस बार बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे बी सी। और एच कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ए बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए ए बी और ए बी दोनों तरफ मिल रहा है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, ए सी के बराबर बी सी। ए सी के बराबर क्या है, बी सी है। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि ए सी के बराबर क्या है, बी सी है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर आपस में बराबर हो जाती है, दो भुजा अगर बराबर हो जाती है, तो दोनों भुजा के ठीक सामने का कोण, जैसे ये भुजा है इसके सामने का ये कोण, और ये भुजा इसके सामने का ये कोण, दोनों कोण भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर होंगे, तो सम्मुख कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर होता है, तो उसका सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए सामने कोण, इसके सामने कोण है और इसके सामने कोण बी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी मेरी बात। दैट्स ऑल, थैंक यू।